हेलो हाय एंड वेलकम अगेन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द टूल बॉक्स। सो आज हम लोग बात करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। कुछ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है अपने पास, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, या इसी को हम लोग बोलते हैं रियल ट्रांसफॉर्मर। रियल ट्रांसफॉर्मर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाइंडिंग रेसिस्टेंस शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, परमेबिलिटी शुड नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड देयर इज अ लीकेज फ्लक्स। एक लीकेज फ्लक्स भी आपका क्या आएगा, कोर में अवेलेबल होगा, एयर के थ्रू फ्लक्स जंप कर रहा होगा। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट का आइडिया होगा ही, क्योंकि रेसिस्टेंस का वाइंडिंग के प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस R1 है, लीकेज को मैंने इंडक्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, यहां पे लीकेज को भी मैंने इसका लीकेज को इंडक्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, यहां रेसिस्टेंस वाइंडिंग में लगा दिया। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के दो फेजर मैंने बना रखे हैं। एक फेजर यहां पे बना है और एक फेजर यहां पे बना हुआ है। अब कौन सा फेजर सही है या कौन सा फेजर गलत है? फेजर दोनों ही सही है, फेजर दोनों ही सही है। किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वो डिफाइन करता है। जैसे यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे मैंने जो फेजर बना रखा है इसे मैंने कहा सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू के रेस्पेक्ट में मैंने बात किया। सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू क्या, अगर हमने यहां पे सोर्स लगाया है और यहां पे क्या है, वोल्टेज लगाया रखा है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं V बराबर कितना, E1। और यहां से अगर मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अगर निकालने को कहता हूं तो V1 ऑफ t इज इक्वल्स टू कितना, E1 ऑफ t फ्रॉम द सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वी आर वेरी नोन दैट कि ये वाला वोल्टेज इसे क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहां पे लेंस लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, वो ऑलरेडी क्या है, फेज अपोजिशन में है, फेज अपोजिशन में है। जब आप इसे शॉर्ट करेंगे तो ये फेज अपोजिशन में आपको जाते हुए दिखेगा, ठीक है। नाउ तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लगा लेते हैं क्या, E1 इज इक्वल्स टू N1 d फाई बाई कितना, dt, फाई ऑफ t इंटू dt। तो यहां से आपको देखने को मिलता है क्या कि ये इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का E1 नहीं हो रहा है, यानी वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इस केस में आप देखोगे वोल्टेज लीड कर रहा है फ्लक्स से। इस केस में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग ने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, और ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस बताता है आपको कि लेंज लॉ क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है अपने कॉज का। तो यहां पे जब हम लोग ड्राइव करते हैं इक्वेशन, तो यहां पे जो होता है ईएमएफ क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है 5 से बाय 90 डिग्री, 5 से बाय 90 डिग्री। और इस चीज को नेगेटिव में दिखाने के लिए, इसको नेगेटिव में दिखाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, इसका फेज अपोजिशन कर देते हैं। तो ये क्या बताता है कि लेंज लॉ यहां पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यानी ये जो फेज फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कैसा है, फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, और यहां पे जो आप देख रहे हो ये सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। और बताता हूं, यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर लोड आपने कनेक्ट किया है तो यहां पे जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज I1, यहां पे जो करंट फ्लो हो रही है I1, तो यहां पे जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है इसे मैं कहता हूं phi1, इसे मैं कहता हूं phi1, दिस इज इक्वल्स टू phi1t। और अगर लोड यहां से फ्लो हो रहा है तो यहां से करंट जो फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से ये क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा phi2, इसे मैं कहा ये बन गया phi2t। तो phi1 और phi2 क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। लेकिन क्वासी स्टैटिक स्टेट आप जब देखोगे तो phi1 माइनस phi2, अगर क्वासी स्टैटिक स्टेट की अगर मैं बात करूं, क्वासी स्टैटिक स्टेट, तो क्वासी स्टैटिक स्टेट कहता है phi नेट ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी phi1 ऑफ t माइनस क्या हो जाएगा, phi2 ऑफ t विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसमें फ्लक्स एक ही फ्लो हो रही है। इस कंसिडरेशन को लेके मैं चल रहा हूं तो ये वाला फेजर मैं क्या करता हूं, ड्रॉ करता हूं। अगर मैं ये कंसीडर करता हूं कि नहीं ये दोनों फ्लक्स अपोज कर रहे हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करके दीजिए, उसे भी रिप्रेजेंट करके दीजिए, तो उसके लिए मेरे को इस फेजर को रेफर करना पड़ेगा। ये फेजर कह रहा है कि ये फ्लक्स phi1 जो है इसका डायरेक्शन अलग होगा और phi2 दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। phi1 और phi2 क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो मैंने कहा लोड जो लगा है वो लैगिंग नेचर का लगा है, तो मैंने वोल्टेज से लैग करा दिया, करंट को लैगिंग नेचर का phi लगा दिया।
और यहां पे इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, I1 I2 बाई ए। तो I2 बाई ए की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, यहां से आपने ले लिया और इसी का फेज अपोजिशन आप करा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का I2। अब आप कहे अगर phi2 इधर जा रहा है तो अपोजिशन इसका क्या हो जाएगा, phi1 इधर जाएगा। तो ये दोनों क्या है, फेज अपोजिशन में, ये फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये दोनों कैसे हैं, फेज अपोजिशन में। मेनली हम लोग देखते हैं, कोशिश तो यही रहता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 180 डिग्री का फेज अपोजिशन दिखाया जाए, 180, बट समहाउ एक आधा डिग्री क्या हो जाता है, इसका एग्जैक्ट बनाने में क्या होता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, बट 180 डिग्री दिखाएंगे तो ज्यादा बेस्ट होता है। तो मैं कहा phi1 एंड phi2 क्या हो रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। दिस इज द फेजर इन फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इस फेजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ही फेजर सही है, दोनों ही फेजर सही हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। हाँ, अगर मेरे को करना होता तो मैं कहता ये फेजर प्योर अच्छा इंटरप्रिटेशन देता है। क्यों? क्योंकि यहां से अगर सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहां पे करंट की कॉइल है और ये करंट है और यहां पे कॉइल है, तो इसका वोल्टेज जो करेगा वो क्या करेगा, लीड करेगा, और करंट क्या करेगा, लैग करेगा बाय 90 डिग्री, जो कि ये फेजर सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा इंटरप्रिटेशन देता है। So thank you. Have a nice day. For full lecture of this practical transformer, you can follow us on Insta, Twitter as well as on YouTube. The name of the channel is DToolbox. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल होगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।